हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, यही अभिलाषा की अभिलाषा है। 17 दिसंबर सुबह 5 बजे उठी थी मैं और बस फ्रेश हो करके नहाया। सबसे पहले जल्दी जल्दी अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई। आलू मटर की सूखी सब्जी थी और उसको ब्रेड के साथ तवे पे सेक करके सैंडविचेस बनाए। शुभम के लिए भी बना के रखा था टिफिन, नाश्ते के लिए स्कूल जाएगा, उसका एग्जाम है। 16 को ही उसका एग्जाम शुरू हुआ। 16 में जब उसे लेने गई थी और आज ये 17 है। तो बस, और मैं अपने लिए बॉटल में मैंने चाय छान ली और हस्बैंड को चाय दिया और अपने लिए टिफिन में ही रख लिया था कि ट्रेन में ही खा लूंगी, ट्रेन छूट ना जाए। ये जो टेंशन होती है स्टेशन दौड़ते भागते पहुंचने की, भले ही वहां बैठे रहे स्टेशन में आधा पौन घंटे, तब ट्रेन आई और बैठे। और मैं जा रही हूँ नासिक। तो ये सैंडविचेस हैं और चाय। जब मैं आई तो यहाँ पर 3 बर्थ किसी और की थी, यानी ये जो 2 लड़कियां दिख रही हैं इनकी मम्मी और ये उनके पापा की सामने वाली बर्थ। ये 4 लोग हैं, एक फैमिली उड़ीसा से। ये लोग शिरडी जा रहे हैं और मैं नासिक जा रही। इनको मनमाड उतरना है। शिरडी के लोग अक्सर मनमाड उतरते हैं, मनमाड उतर के फिर जाते हैं। हम तो बहुत बार शिरडी जा चुके हैं। तो मैं जा रही हूँ नासिक। तो अब मैं आई तो ये लोग लेटे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद जब ये लोग उठे तो इन लोगों को भी नाश्ता करना था। इन लोगों ने ट्रेन में ही ऑर्डर किया, वही उपमा और ऑमलेट, यही सब नाश्ता मिलता है। और बाद साथ में ये लोग ब्रेड और जैम रखे हुए थे, तो इनके मम्मी पापा ने ब्रेड जैम खाया और इन दोनों ने, एक ने उपमा एक ने अपने लिए ब्रेड ऑमलेट लिया और ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ट्रेन में आप कितने अनजान लोग मिलते हैं, थोड़ी सी देर भी साथ रहते हैं तो भी मतलब इतने फ्रेंडली हो जाते हैं लोग। साथ में बैठना, बात करना, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कैसा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये सब मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कितना पहचान रहे हैं एक दूसरे को। इन लोग को मैंने कहा कि वो खाओ चाहो तो सैंडविच, तो इन लोगों ने खाया, पसंद आया इनको, क्योंकि वो तो मैंने जल्दी जल्दी में रख लिया था, इतना तो मुझे खाना भी नहीं था। और ट्रेन में बैठकर घर वाली चाय पीने का मजा ही कुछ और। फिर जब बगल से निकल जाए चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय ले लो, तब जब वो वाली फीलिंग आती है हमारे पास तो चाय है, घर वाली चाय है, वो एक अलग ही मजा है। और इन लोग का सब नाश्ता वाश्ता हो गया। फिर ये लोग थोड़ी देर, यही मनमाड इनका स्टेशन आने वाला है, तो सब रेडी हो गए जाने के लिए, उतरने के लिए। और इन आंटी को 3 बेटियां हैं, एक बेटी इनकी बॉम्बे में भी है। तो ये लोग मनमाड उतर के शिरडी जाएंगे, शिरडी से फिर ये लोग बॉम्बे भी जाएंगे, क्योंकि इतनी दूर कोई आता है तो सोचते हैं ना अपने बच्चे से भी मिल के जाए, एक पन 2 काज हो जाए। तो उनके देख के ऐसा लगता है हम लोग के भी ये दिन आएंगे, बड़े बूढ़े हो जाएंगे हम लोग, बच्चों के पास मिलने आना जाना है ना, वो दिन दूर नहीं है, आने ही वाले हैं। 45 पार हो ही चुका है। ये आया मनमाड स्टेशन और ये बच्चे उतरे यहाँ पर और यहीं से फिर इन लोग कर लेंगे कोई गाड़ी। अब मेरी सीट के पास कोई नहीं था, खाली थी, बैठी थी मैं। और ये आ गया हमारा नासिक। नासिक में उतर गई मैं। नासिक से मैं जाऊंगी दिंडोरी। जैसे ही उतरी थी प्लेटफॉर्म में, सोचा गुप्ता जी को फोन करके बता दूं कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, नासिक उतर गई हूँ। इतने में ही सामने से ही मुझे किसी एक जेंट्स ने देखा और ऐसे जब मेरी नजर उन पे गई तो वो स्माइल कर रहे थे और उनको देख के मुझे भी स्माइल आई, क्योंकि मैं उनको पहचानती थी। वो मुझे, ये है राजू भैया, ये पेंटर है रेलवे में, डिपार्टमेंट जैसे IOW डिपार्टमेंट होता है। और ये इनका बड़ा बेटा। हम पाचोरा रहते थे, जो मैं इतनी बार बोलती हूँ, हम 7 साल पाचोरा रहे, तो हमारे बंगले के पास ही इनका क्वार्टर था। और हमारे बंगले में जैसे झूले में पेंट कराना है या कभी पेंट करवाया है दरवाजों पे, ऑयल पेंट वाला काम, तो ये भैया ही आते थे, तो इसलिए पहचानते हैं। कई बार बंगले में काम किया उन्होंने। तो नमस्कार हुई, फिर मैंने गुप्ता जी से बात करवाई कि वो पेंटर भैया दिखे थे, तो फिर उन्होंने बात की, उनको पता था, मतलब इनकी पोस्टिंग नासिक हो गई है इसलिए, और यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहीं के लोग हैं आसपास, तो अपने अपने घरों के पास ही रहना चाहते हैं ना। हम लोग का है कि इतना दूर दराज बैठे हैं। नासिक में जैसे ही मैं स्टेशन से उतरी तो बाहर ही, बिल्कुल स्टेशन से बाहर आओ तो बस स्टैंड है। बसेस देखो कितनी साफ सुथरी। जब भी मैं नासिक आती हूँ मुझे बस देख के बड़ा अच्छा लगता है, और इतना इजी कन्वेंस, कितनी दूर मुझे जाना है तब भी 30-35 रुपए मतलब फेयर होता है। और बसेस की सुविधा इतनी अच्छी कि हर स्टॉप में रुकती है,
और हर जैसे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज वाले नासिक में तो कितना है, लड़के लड़कियां। मेरे बैठे बैठे इतनी बार बच्चों की ऐसे 3-4 ग्रुप, बैठा फिर उतरा, बैठा उतरा, मतलब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाना है। कितना ईजी है ना कन्वेंस, छोटे शहरों में कितनी दिक्कत है। शुभम को छोड़ के आई मैं, मतलब घर पे, तो उनके पापा उसको स्कूल छोड़ने गए। अभी कल डे 1 था तो ऑटो नहीं मिला। आज वो बात करने वाले हैं ऑटो वाले से, जब दोपहर में जाएंगे शुभम को लेने, तो कोई भी दो स्कूल में जो ऑटो वाले खड़े रहते हैं ना, उनसे बात करेंगे। क्योंकि उसके स्कूल के कितनी दूर तक भी आओ तो ऑटो ही नहीं मिलता कि चलो अभी एग्जाम है तो पैसा दे के भी आ जाए, साधन ही नहीं मिलते। छोटी जगह में ना कन्वेंस की बहुत दिक्कत होती है, और इस चीज की बहुत ही अच्छी सुविधा होती है बड़े शहरों में। और जब मैं पहले जब आती थी ना, पाचोरा से आती थी दिंडोरी दरबार में, तो मैं हमेशा से विश करती थी कि हम नासिक में रहें तो मैं अक्सर जाया करूंगी दिंडोरी। तो महाराज की जैसी मर्जी। फिर हम आ गए हैं नासिक में त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में ये जो गुरुकुल पीठ है हमारा, ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर आके मैंने साड़ी चेंज करी, क्योंकि मुझे सूट पहन के मैं सुबह सुबह आ गई थी। सुबह 6 बजे से साड़ी नहीं पहना जा रहा था मेरे से। जो हमारा एक ग्रुप है नगर देवला के, जितनी भी सेवेकरी हैं, सब एक साथ। और त्र्यंबकेश्वर में जहाँ पर खाना बनता है, रसोई घर जहाँ पे सामान रखते हैं, पूरा स्टोर वगैरह, वहां पर एक रूम था खाली। वहां पर फटाफट से मैंने साड़ी, अंधेरे में, पूरा डार्क रूम, अंधेरे में जल्दी जल्दी साड़ी पहन ली और तैयार हो गए। अन्नदान महादान माना जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ प्रसाद खा रहे हैं, ये महाप्रसाद है, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति थी। और हम सबका ड्रेस कोड ग्रीन था, इसलिए सभी ने ग्रीन साड़ी पहनी, ऑलमोस्ट सबने, जिसका ग्रीन का कलर कैसा भी हो। और हम लोग यहाँ आए हैं त्र्यंबकेश्वर गुरुकुल पीठ। यहीं पर ये देखो सारी जितने भी मेरे पास रुद्र यंत्र, श्री यंत्र या कुबेर यंत्र है, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है, मेरे पास जो शिव जी की मूर्ति है या महाराज की मूर्ति है, ये सब हमने यहीं से लिया है। जैसे नित्य सेवा है हमारी, जाप मल जाप वो है, माल जाप है, वो भी यहीं का है। बाकी जो हमने सिल्वर वाले बनवाए, वो हमने चांदी का जो है वो हमने नासिक से टाक बनवाई थी, वो कुल देवी देवता की। और ये है मावली जी के बड़े बेटे चंद्रकांत दादा। यहाँ पर उनका मार्गदर्शन था, और मैंने भी यहाँ पर मार्गदर्शन किया दादा के सामने। और फिर हम लोग ना दिंडोरी भी जाने वाले हैं, और यहाँ पर भी गुरुकुल पीठ में भी। और जैसा कि अभी मैं बता रही थी अन्नदान महादान, तो यहाँ पर जो हम लोग आए हैं सब लोग, ये अंजलि है, रेड रोज लगाया है जिसने, तो पूरा ग्रुप है। इन्होंने पूरन पोली बना के लाए हैं। पूरन पोली और फरसान होता है, ऐसे फरहर का जो नाश्ता होता है। और यहाँ पर फिर दिंडोरी दरबार और यहाँ गुरुकुल पीठ में रात का जो खाना होगा ना, महाप्रसाद, जैसे भी हमने सुबह खाया ना प्रसाद, ऐसे ही यहाँ पे रात में भी सुबह शाम दोनों टाइम होता है। तो आज की रात का शाम की आरती के बाद जो भी महाप्रसाद होगा वो हम लोग गाड़ी में लेके आए। पूरन पोली, मतलब इतनी पूरन पोली कि यहाँ पर भी और दिंडोरी में दोनों जगह जाए। और ये दरबार है त्र्यंबकेश्वर में, जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ ना। हम गोकुल अष्टमी में आए थे यहाँ पर। ये देखो पारायण के लोग बैठे हुए हैं, जितना गरहारा कपड़ा बिछा है और पुस्तक रखी है, पारायण के लोग हैं सारे, जितना पारायण लोग किया। और यहाँ पर ओटी भरते हैं देवी की। तो यहाँ पर ये जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर ओटी भर रहे हैं, देवी का श्रृंगार और उनकी ओटी भरी जाती है। तो ये मंदिर है, यहाँ का केंद्र है नासिक का। और यहाँ के दर्शन के बाद हमें दिंडोरी जाना है। हालांकि टाइम बहुत हो गया है, मेरी ट्रेन तो 1 घंटे पहले आ गई थी। मैं नासिक स्टेशन में 1 घंटे बैठी थी। ये लोग मेरे से बाद आए, मतलब ये लोग अपनी ट्रैक्स करके आए ना नगर देवला से, और मैं ट्रेन से पहुंची थी। मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। ये प्रीति है मेरी फ्रेंड, और इसके साथ ही ये सारा जो नियोजन था हमारा, इसके साथ ही आने का था, तभी मतलब प्लान किया मैंने। और फिर अभी ये सब हुआ, दादा से मुलाकात हो गई, नितिन दादा से भी मुलाकात हुई। मावली जी के 2 बेटे यहीं रहते हैं, चंद्रकांत दादा और नितिन दादा। और फिर चाय पी गई। चाय पीने के बाद ये हुआ कि सीधा दिंडोरी दरबार जाना है। यहाँ पर हम लोग खाने का सामान लेके आए हैं बहुत सारा। और जो कि मैं बता रही थी पूरन पोली, ये देखो, ये 1 दिन पहले का सीन है, ये मैंने क्लिप अटैच की है। ये देखो अंजलि बना रही है पूरन पोली। ऐसे बहुत सारी लेडीज ने मिल करके पूरन पोली बनाई है। वो पूरन पोली कल बनाई गई थी और आज हम लोग यहाँ लेके आए हैं। इतना सारा
और पूरन पोली का वो जो आमटी बनती है ना, वो लेके आए सामान, वो वहीं पे बन जाए गरम गरम, भजिया पापड़ कुरडिया वो सब पूरा। जो से आज रात का जो नैवेद्य लगेगा ना, जितनी भी देवी देवता अलग अलग ऐसे दिखाए ना मैंने आपको, शनि महाराज का है मूर्ति, हनुमान जी की है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, और एक काल भैरव जी की है, और माता की है, महाराज की है, ऐसे करके जितनी भी सब जगह नैवेद्य दिखाते हैं वो नैवेद्य दिखाया जाएगा। और महाप्रसाद में सबको, जितने भी लोग आए उनको पूरन पोली, आमटी, वरण भात और भजे और कुरडिया पापड़, ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये सारी चीजें हम लोग लेके आए हैं और यहाँ पर देना है, ऐसा है। तो ये अंजलि देखो बना रही है। ये थोड़ी सी क्लिप इन लोगों ने करके मेरे को भेजी थी कि देखो अभिलाषा ऐसी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जाने से पहले वाले दिन का है ये देखो पूरन पोली जो बनती है, ये वाली बड़ी बड़ी वाली, इसको ऐसे बनाते हैं। पहले 2 बड़ी बड़ी सी रोटी ली जाती है, फिर अंदर पूरन भरा, देखो इसने पहले बेल लिया, फिर हाथों से ऐसे उसको बड़ा करते हैं, स्ट्रेच कर रही है, और फिर यूं कढ़ाई पलट के चूल्हे पे रखी जाती है। और ऐसे करके 3-4 जगह बन रही थी, वो मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगी। देखो यहाँ भी बनी अंजलि के यहाँ, ऐसे एक और ताई है उनके घर भी बनी थी, ऐसे सबने मिलके बनाया। और कितनी सारी गड्ढ पूरी साड़ी के अंदर तह बना के, देखो ये फोल्ड इस तरीके से की है, ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे 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 करके यूं 4-6 परत वाली गड्ढ गड्ढ, जैसे साड़ी की तह बनी हो उस तरीके से लग रही है। देखो ना, ऐसे पैथनी ऐसे फोल्ड करते ना, वैसी ये घड़ी बनाई गई है, इसको ऐसे बोलते हैं ये लोग, घड़ी करके रखी है पोड़ी। ये देखो ये दूसरी जगह बन रही है, मतलब वो अंजलि के यहाँ बन रही थी, ये यहाँ बन रही है। एक जगह और बन रही थी, वो भी क्लिप मेरे को भेजी थी उन लोगों ने। ये एक दिन पहले सब तैयारी की थी, और जितने भी लोग यहाँ पे ये बना रहे हैं ना, ये सब वहीं पर थे हम लोग के साथ, नगर देवला के जितने भी हैं सेविकरी। हर साल ये लोग इस समय वहां पर लेके जाते हैं दिंडोरी दरबार में, और यहाँ गुरुकुल पीठ में। फिर महाप्रसाद तो वहाँ रोज ही होता है ना, रोज, तो जिसकी जैसा अपना श्रद्धा होती है वैसे लोग जाते हैं, और या वहीं पर ही दे देते हैं, वो लोग वहीं बनाते हैं, अक्सर तो वहीं होता है। और ये पूरन पोली बनी, और सोचो दिंडोरी दरबार में महाप्रसाद में यही पूरन पोली होंगी, भोग प्रसाद लगेगा, मावली जी खाएंगे, हम लोग सामने देखेंगे। मतलब ये जो अनुभूति थी ना, सुख मतलब खुशी वाली, वो ही देखने के लिए मुझे वहां जाना था, मावली जी के दर्शन करने थे। इसलिए पहले से फिक्स था कि 17 दिसंबर सबने बोल रखा था, अभिलाषा हम लोग वहां चलेंगे, तू वहीं पे आ जा दिसंबर में। हमने कहा ठीक है, ये 1 महीने पहले से ये फिक्स था। और ये जहां पर मैंने साड़ी चेंज की, जो मैं बोल रही हूँ ना, ये यहाँ का वो है, किचन है दिन यहाँ का त्र्यंबकेश्वर का, ये किचन है। स्टोर, एक इनका स्टोर रूम था खाली, वहां चली गई थी मैं, फटाफट से साड़ी पहनी, और फिर ये थाली लग गई। देखो ये पूरन पोली रखी है, वरण भात, भजिए पापड़ कुरडिया और मीठ नमक नमक को कहते हैं मीठ नमक रखते हैं। और सब्जी बनाई गई है मेथी की सूखी भाजी को, क्या सूखी भाजी को कहते हैं ऐसे, वो बनाई गई है। और पूरन पोली के साथ बासुंदी रखी जाती है, तो वो रखी है। तो ये पूरी थाली लगाई गई है। जितनी थाली आप देख रहे हो ना, ये सारी थालियां त्र्यंबकेश्वर, अभी जहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे, मतलब सारी जितनी भी अलग अलग मूर्तियां दिखाई थी ना, सब जगह नैवेद्य एक साथ रखी जाती हैं थालियां, और फिर शाम को आरती होती है। उसी की तैयारी हो रही है, ये शाम होने के पहले वाला टाइम ना, तो सब तैयारी कर रहे हैं। देखो जितनी भी लेडीज हैं, ये ताई लोग, ये सब पूरा यहाँ अरेंज करती हैं। कोई भी काम होता है सामूहिक सहयोग होता है, तब कोई काम सार्थक होता है। बनाया किसी और ने, सजाया किसी और ने, ले जाने वाले कोई और, मतलब सबका सहयोग होता है ना, सबका हाथ लगता है, तब कोई बड़े काम होते हैं जो भी हम लोग को देखने में लगते हैं। सब बहुत खुश है, और सबने अपना अपना सहयोग किया। और ये देखो पीछे गाड़ी पूरी खाली, आधी जितना हम लोग सामान त्र्यंबकेश्वर में रखने लेके आए थे, सारा का सारा त्र्यंबकेश्वर में रखा गया। अब हम लोग जा रहे हैं दिंडोरी दरबार में सब जितना बाहर ले जाना है, जितना उतना वो रखा है गाड़ी में, और जितना पहले वहां देना था वहां दे दिया गया। और प्रसाद खिला हम लोग खा रहे हैं, और ये निकली सवारी हमारी दिंडोरी के लिए। नासिक बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा। और ये दिंडोरी दरबार पहुंचते पहुंचते हम लोग को शाम हो गई थी। मावली जी हम लोग की राह देख रहे थे। सोचो हम लोग मावली जी की राह देखते हैं कि कब दर्शन हो। मावली जी को पता था कि नगर देवता के सेवकरी आ रहे हैं, तो राह देख रहे थे कि हम। और दिंडोरी दरबार में जाने के बाद मावली जी के 2 बार अच्छे से दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला। और हवन में भी हम लोगों ने वहीं पर दर्शन किए। महाप्रसाद हम लोगों ने रात का जो खाना खाया दिंडोरी दरबार में किया।
और सब जितना हम लोग साथ में लेके गए थे वो वहां दिया। और नगर देवला में आज हो रहा है 18 तारीख को दत्त जयंती समारोह। छोटा काम है, अभी शुरुआत ही हुआ है केंद्र का, तो जो छोटी जगह होते हैं तो केंद्र डेवलप होने में टाइम तो लगता ही है, कोई भी शुरुआत की जाए। तो जैसे हमारा पाचोरा में जहाँ से मैं जुड़ी थी शुरुआत से काफी बड़ा था, तो डेवलप हो चुका था। यहाँ इन लोगों ने अभी शुरू किया है नगर देवला में ये दरबार, और अभी आगे वो लोग करने वाले हैं आगे बढ़ करके। तो जैसे किसी भी आप दरबार में जाते हैं ना केंद्र में, तो ये रहता है औदुंबर का पेड़ जहाँ पे प्रदक्षिणा करते हैं, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। और दत्त जयंती है आज, तो उसकी ही सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। रंगोली बनाई जा रही है, दरबार में डेकोरेशन करना फूलों से। और यहाँ पर जैसे श्रीफल रखते हैं ना, तो देखो ऐसे रखते हैं, जो नारियल का जो फेसिंग कैसे होता है, और यहाँ पे नमस्कार करना ऐसे मुजरा करते हैं, ये उंगली और अंगूठे को ऐसे पकड़ के फिर जमीन पे ऐसे माथा टेकते हैं। और केंद्र में सब तैयारी हो रही है। जैसे पाचोरा में थी मैं, तो मैंने बताया था ना एक बार कि मैं आरती के लिए जाया करती थी, नैवेद्य की आरती के लिए, सुबह की भी लेती। 3 टाइम आरती होती है केंद्र में, तो मुझे सब वही दिन याद आने लगते हैं जब भी मैं केंद्र में आती हूँ, चाहे कहीं पे भी जाऊं, भुसावल के केंद्र में हो चाहे, लेकिन मुझे याद पाचोरा वाला ही रहता है, आता रहता है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी, जुड़ी थी मैं। और ये सारे लोग हैं, प्रीति तो पहचान ही गए होंगे आप, और बाकी सबका नाम से नहीं जानती हूँ मैं, अंजलि का नाम जानती हूँ, प्रीति का। और ये नगर देवला सभी लोग हैं, और सब अपने उत्साह के साथ पालना तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं झूला, क्योंकि दत्त जयंती में उनका दत्त भगवान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं ना, इसलिए उसी की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर शार्प टाइम, अगर सुबह की आरती फिक्स टाइम, जैसे आज 12:39 पे उनका जन्म होगा, तो उतनी घड़ी के उतने टाइम पे देखो, नैवेद्य की थाली ऐसी रहती है पान के आकार की, और 2 थाली होती है, ढक के हमेशा प्रसाद रखते हैं, भोग ऐसे ओपन नहीं रखते हैं। और पूरी थाली लगाने के बाद फिक्स होता है कहाँ वरण भात रखना है, कहाँ मीट रखना है, कहाँ पान रखना है। और ये नैवेद्य रख रही हूँ मैं, पेड़े प्रसाद चढ़ाना था मुझे, तो ये ऐसे मांडनी करते हैं, जैसे पानी से ऐसे चौकोनी बनाते हैं, और फिर तुलसी पत्र रख करके फिर पूरा नैवेद्य ऐसे फेरते हैं पानी, और फिर गायत्री मंत्र बोलते हैं 3 बार, और फिर उसको अर्पण करते हैं। और इसी तरीके से मतलब नैवेद्य भी रखते हैं, ऐसे ही भोग प्रसाद भी रखते हैं, फ्रूट्स भी रखने हैं या श्रीफल रखना है, तो भी ऐसे मांडनी करने के बाद करते हैं। तो वही सब, मैं पहले पाचोरा में थी ना, तो हर महीने की आरती फिक्स रहती थी मेरे, डेट वाइज पूरा नाम डेट ऐसे फिक्स, तो डेट के हिसाब से हमको पता रहता था कि इस तारीख की हमारी आरती है, तो हम बराबर उसी टाइम पे पहुंचते थे। वही सब बहुत मिस करती हूँ मैं। भुसावल में भी है देखो केंद्र, है ना, और दूर भी है, तो क्या हुआ, स्कूटी तो है मेरे पास, जा सकती हूँ मैं, पर इतना रेगुलर नहीं हो पाती हूँ मैं जितना कि मैं पाचोरा में थी। बहुत टाइम रहता था उस समय, मैं फ्री रहती थी, बच्चे बड़े हो गए थे थोड़ा, स्कूल उनको छोड़ा, निर्मल में पढ़ते थे, और सीधा मैं केंद्र चली जाती थी। हर उत्सव, हर केंद्र की हर पूजा में मैं शामिल रहती थी। मुझे वही सब याद आ रहा। एक बार तो ऐसा समय था कि दत्त जयंती के दिन माइक में मैंने पूरी आरती गाई थी। मुझे मराठी इतनी अच्छे से बोलना वोलना नहीं आता, बात करना, पर मुझे रटी हुई है ना आरतियां सब भी टाइम की, तो मुंह ऐसे जैसे बच्चे रट लेते हैं, कोई चीजों चलता रहता है मुंह, वैसा ही चलता रहता है। ऐसा कुछ सुनने का कोई तो लगेगा कि कितनी इसको मराठी आती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बोलने में उतनी आदत में नहीं है ना। सारे यहाँ के जितने भी लोग हैं सब बहुत प्रेम से खुशी से मिले, और सब कोई था कि साथ में अभिलाषा एक फोटो खींचा, हमने कहा ठीक है, याद बनी रहेगी। और देखो यही होता है कि जब जहाँ जिसका भाग्य, मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं दत्त जयंती में शामिल हूँ। महाराज ने ऐसा नियोजन किया, 17 को मुझे दिंडोरी जाना था, मैं दिंडोरी में थी, त्र्यंबकेश्वर भी गई, और यहाँ नगर देवला के केंद्र में भी दत्त जयंती में शामिल हुई। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की अंदर से, क्योंकि जैसे आप कोई चीज चाह रहे हो, दिल से इच्छा हो आपकी, और वो भगवान पूरी कर दे, तो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए ना। और बस, और यहाँ आना और भुसावल में रहकर भी दत्त जयंती में शामिल हो जाना, इन दोनों चीजों में भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अपनी मन की खुशी।
सात दिन का सप्ताह होता है पारायण। तो शुरू के 1-2 दिन तो मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे जाना नहीं था केंद्र। ठीक है चलो, गुप्ता जी डे 1 से जा रहे थे, शुभम भी जा रहा था प्रहर सेवा में। जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरी तो फिर जाने का टाइम आया, लेकिन पार्ट्स मेरे से होते नहीं। मैं लगातार बैठ नहीं पाती हूँ पालथी बना करके, ज्यादा देर लगातार खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, 4-4 घंटे ऐसे। ठीक है चेयर में बैठ के भी पाठ किया जा सकता है, नो एक्सक्यूज अभिलाषा, लेकिन यूं कहो कि अब मैं लगातार घंटों बैठ के पाठ जैसे नवनाथ पारायण नहीं कर सकती थी। तो महाराज को कराना था, सहयोग देना था। आखिरी सेवट मतलब लास्ट का जो दिन पारायण का था ना, ये जो आज सुबह दत्त जयंती के दिन प्रीति ने सप्ताह पारायण किए थे, तो मैंने उसके साथ हवन युक्त कर लिया, साथ आखिरी वाला। तो वो मुझे थोड़ा तो मेरे हाथ से उन्होंने करवाया महाराज ने, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया। ऐसा मुझे दिल से फील होता है कि मैंने आज आखिरी वाला जो पारायण था ना, वो मैंने हवन युक्त किया। तो एक बूंद मुझे हिस्सा मिला करने का, कुछ करने का। तो महाराज ने ये नियोजन किया और मुझे यहाँ भेजा। और दत्त जयंती बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ। उसके बाद सबने गरबा खेला और फिर हम सभी ने साथ में पिक्चर क्लिक करी। एक मेमोरी रहती है, याद रहती है कि हाँ दत्त जयंती के दिन अभिलाषा हमारे साथ थी। सब लोग बहुत खुश थे और मुझे भी सब